गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर विषय विज्ञान यूनिट फर्स्ट विज्ञान की प्रकृति के टॉपिक वैज्ञानिक विधि को विकसित करने के उपाय कक्षा का उचित वातावरण। हमने कल वैज्ञानिक विधि के सोपान के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं उनका संक्षिप्त पॉइंट वापस बता रहा हूँ, जिसमें वैज्ञानिक विधि के सोपान में नंबर 1 है समस्या के प्रति सजग या चेतना। छात्रों को समस्या के प्रति सजग या जागरूक होना चाहिए। नंबर 2 समस्या का स्पष्टीकरण व सीमांकन करना। छात्रों को समस्या का स्पष्टीकरण करके उसका सीमांकन करना चाहिए। नंबर 3 समस्या संलग्न तथ्यों का संकलन करना। आपके समस्या जो भी समस्या उसके तथ्यों का संकलन भी करना चाहिए। नंबर 4 वैज्ञानिक उपकल्पना का निर्माण। वैज्ञानिक उपकल्पना किसी समस्या का संभावित समाधान होता है। नंबर 5 उपकल्पनाओं की जांच। संभावित समाधानों की एक एक करके जांच करना। नंबर 6 निष्कर्ष का सामान्यीकरण। जो निष्कर्ष निकाला जाता है उससे फिर लगभग वैसी परिस्थितियों में वैसी अन्य समस्याओं के हल के लिए प्रयोग करके देखा जाता है। आज हम वैज्ञानिक विधि को विकसित करने के उपाय कक्षा का उचित वातावरण के कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 कक्षा का वातावरण तनाव व दबाव मुक्त होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जो कुछ भी पूछना चाहे पूछ सके। छात्रों को मन में किसी तरह का डर नहीं रहना चाहिए। कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त होना चाहिए। कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त होना चाहिए। कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त हो। कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त व दबाव मुक्त होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी कुछ पूछना चाहे तो वह बगैर किसी डर के पूछ सके। नंबर 2 अध्यापक को चाहिए कि कभी कभी वह कक्षा में किसी घटना का वर्णन करे और कोई समस्या पूर्ण स्थिति का वर्णन करे और छात्रों को उसका हल ढूंढने के लिए कहे। अध्यापक को चाहिए कि कभी कभी कक्षा में किसी घटना का वर्णन करे या कोई समस्यापूर्ण स्थिति का वर्णन करे, जो छात्रों को उसका हल ढूंढने में वह छात्रों को उस समस्या का हल ढूंढने के लिए बोल सके। किसी समस्यापूर्ण स्थिति का कक्षा में किसी समस्यापूर्ण स्थिति घटना का वर्णन करें। नंबर 2 में यह बताया गया कि अध्यापक कक्षा में कभी कक्षा में किसी घटना का वर्णन करे या कोई समस्यापूर्ण स्थिति का वर्णन करे और छात्रों को उसका हल ढूंढने के लिए कहे। नंबर 3 विज्ञान को पढ़ाने का उचित ढंग प्रत्यक्ष रूप से विज्ञान को पढ़ाने का उचित ढंग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देना ही है। जहाँ तक हो सके प्रयोग, निरीक्षण, प्रदर्शन या कोई भी क्रियात्मक विधि का प्रयोग करके पढ़ाया जाए। विज्ञान को पढ़ाने का उचित ढंग प्रत्यक्ष रूप से
अनुभव देना ही है, चाहे जहाँ तक हो सके प्रयोग, निरीक्षण, प्रदर्शन या कोई भी क्रियात्मक विधि का प्रयोग करके पढ़ा जाए। विज्ञान को पढ़ कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय अध्यापक प्रयोग, निरीक्षण, प्रदर्शन एवं क्रियात्मक विधि का प्रयोग कर कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय अध्यापक प्रयोग, निरीक्षण, प्रदर्शन, क्रियात्मक विधि का प्रयोग करें। नंबर 4, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते समय वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए किताबों का कम और प्रयोगशाला का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए किताबों का कम और प्रयोगशाला का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। प्रयोगशाला का ज़्यादा उपयोग, प्रयोगशाला का ज़्यादा उपयोग हो। नंबर 5, अध्यापक का व्यक्तित्व। उदाहरण, अगर अध्यापक कक्षा में पैदा हुई किसी भी स्थिति या समस्या को महसूस करके घबरा जाता है तो उसके लिए अपने छात्रों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षित करना बहुत कठिन है। अतः अध्यापक को हर नए हालात में धैर्यपूर्वक उचित तरीके से काम करना चाहिए। हर समस्या को विधिवत सुलझाना चाहिए। कक्षा में अध्यापक का व्यक्तित्व। कक्षा में अध्यापक का व्यक्तित्व धैर्यवान होना चाहिए।
वैज्ञानिक विधि को विकसित करने के उपाय: कक्षा का उचित वातावरण के अंतर्गत कक्षा का वातावरण तनाव मुक्त हो, कक्षा में किसी समस्यापूर्ण स्थिति और घटना का शिक्षक द्वारा वर्णन कर छात्रों से हल करने के लिए बोला जाए। कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय अध्यापक को प्रयोग, निरीक्षण और क्रियात्मक विधि का प्रयोग करें जिससे छात्रों को अच्छे से समझ में आए। नंबर 4, प्रयोगशाला का सबसे ज़्यादा उपयोग वैज्ञानिक विधि में होना चाहिए। और नंबर 6, कक्षा में अध्यापक का व्यक्तित्व धैर्यवान होना चाहिए जिससे वह कक्षा में किसी भी परिस्थिति में न घबराए। अगर घबरा जाएगा तो वह वैज्ञानिक विधि के द्वारा छात्रों को प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए कक्षा में अध्यापक को धैर्यवान होना चाहिए और छात्रों के किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आज हमने वैज्ञानिक विधि के विकसित करने के सोपानों का अध्ययन किया। कल हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।